नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। लखनऊ में ठिकाना, ट्रेन से यात्रा और उन्नाव में वसूली, लेकिन मूल निवासी गुजरात में। उन्नाव में पकड़े गए लड़कियों के एक गैंग की यही पहचान है। राह चलते हुए लोगों को रोककर उनको इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल करना, फिर वसूली करना ही इनका काम है। कई दिनों से रेलवे स्टेशन के आसपास संपर्क मार्ग पर वसूली की शिकायत मिली तो पुलिस ने एक्शन लिया और लेडी गैंग की 5 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए। लखनऊ में ठिकाना, उन्नाव में अवैध वसूली। ट्रेन से सफर और अवैध वसूली का काम। लड़कियों का इमोशनल टॉर्चर, जरा बचकर। उन्नाव पुलिस ने एक ऐसे लेडी गैंग को पकड़ा है जो संपर्क मार्ग से निकलने वाले वाहनों से अवैध वसूली करती थी। अजगैन कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लड़कियों को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़कियां स्टेशन के पास संपर्क मार्गों पर अवैध वसूली करती थी। पकड़ी गई लड़कियां गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली हैं। इन लड़कियों का ग्रुप लखनऊ के चारबाग में रुका है, जो ट्रेन के जरिए आसपास के स्टेशनों के संपर्क मार्गों पर अवैध वसूली कर रहा था। लड़कियां जो हैं नवाबगंज और जयतीपुर संपर्क मार्ग पर जो वाहन आ जा रहे हैं उनसे अवैध वसूली कर रही हैं। इस सूचना पर नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर 5 लड़कियां मौजूद पाई गई, जिनकी उम्र लगभग 22 से 25 साल के बीच में थी। सभी से पूछताछ किया गया। उनके बारे में पता चला कि ये सभी थाना बटवा, जिला अहमदाबाद, गुजरात की रहने वाली हैं। लड़कियों का वसूली गैंग बेहद शातिर तरीके से काम करता है। लोगों को अपनी मनगढ़ंत कहानी बताकर मदद मांगना और फिर मदद के नाम पर वसूली करना इनका काम है। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के नवाबगंज में चर्च स्कूल के पास अवैध वसूली कर रही 5 लड़कियों को पुलिस ने धर दबोचा। ये लड़कियां लखनऊ से ट्रेन के जरिए उन्नाव पहुंची थी और रोड पर खड़े होकर वाहनों को रोकती थी, फिर उनसे पैसे की मांग करती थी। लोगों ने पुलिस से अवैध वसूली की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। यहाँ पर इनका जो ग्रुप है वो चारबाग लखनऊ में रुका हुआ है। वहाँ से ये ट्रेन के माध्यम से आसपास के स्टेशनों पे पहुँचती हैं, वहाँ उतरती हैं और जो भी संपर्क मार्ग हैं वहाँ पर जा कर के इस तरह से अवैध वसूली की घटना कारित कर रही हैं, जिस पर उनको हिरासत में लिया गया और 170 BNSS के तहत इनको जेल भेज दिया गया है। इमोशनल गैंग ने कई दिन तक इस इलाके में लोगों से वसूली की। उन्नाव में वसूली और लखनऊ में ठिकाना बनाने वाली गुजराती लड़कियों के गैंग पर फिलहाल पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। अब देखना यह है कि जांच में कौन से नए पहलू सामने आते हैं। उन्नाव से अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18। मेरठ में एक मुस्लिम शख्स अपनी पहचान छिपाकर मंदिर में पुजारी बना हुआ था। सावन के महीने में शिव मंदिर में इस धोखे का खुलासा हुआ तो लोग हैरान रह गए। पोल खुलने के बाद हंगामा हुआ और पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया और इस शख्स ने अपना नाम कृष्ण बताया था। मंदिर में पुजारी बन गया, लेकिन असली नाम कासिम निकला। मौके पर पुलिस पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उसने अपनी पहचान बदली, फिर उसने धर्म छुपाया और बन बैठा मंदिर का पुजारी। आखिरकार खुल गया काला चिट्ठा। भगवा वस्त्र पहने ये शख्स हिंदू नहीं मुसलमान है। जी हां, हैरान हो गए ना? कैमरे के सामने ये शख्स भले ही मासूम बनने की एक्टिंग कर रहा हो, लेकिन ये बहुत ही शातिर है। हवालात में बैठा ये शख्स दरअसल कासिम है, जो शिव मंदिर का पुजारी बना हुआ था। कासिम अपना नाम और अपनी पहचान छुपाकर मेरठ के कांवड़ मार्ग पर स्थित शिव मंदिर में कृष्ण बनकर रह रहा था और पुजारी की भूमिका निभा रहा था। लेकिन कहते हैं कि आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। जब कासिम की पोल खुली और उसकी हकीकत सामने आई तो लोगों ने पहले उसकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया।
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, एक बड़ा विषय है। और इसमें मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश की जितने भी जो है मंदिर है, सबकी पुजारियों की जांच होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। कौन लोग हमारे जो है मंदिर में घुसे हुए हैं, किस धर्म के लोग हैं वो, क्या उनका लक्ष्य था, क्या टारगेट था। जब कासिम की असलियत सामने आई तो इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कासिम को गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। ये युवक सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था और अपना नाम बदलकर मंदिर में सेवा करने के लिए रहने लगा और वहां पर जो चढ़ावा आता था उसमें चोरी वगैरह की इसने। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं हिंदू संगठनों को अब इस बात की जानकारी मिली तो मंदिर पहुंचकर अपना विरोध जताया और मंदिर में दूध से अभिषेक कर शुद्धिकरण करवाया। बिहार का रहने वाला कासिम मेरठ के शिव मंदिर में रहकर कृष्णा बन गया था और यहाँ पर धर्म की दुकान चला रहा था। आरोपी को पकड़कर पीटा गया और उसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद आज हिंदू संगठन के लोग मंदिर का शुद्धिकरण करने पहुंच गए हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक किया, जिसके बाद पूरे मंदिर परिसर में गंगा जल का छिड़काव किया। बहरहाल मंदिर के पुजारी के मुस्लिम निकलने पर हर कोई हैरान है और कासिम के पहचान छुपाने के जुर्म ने फिर एक बार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कवायद की है। और सवाल ये है कि ऐसे पहचान और धर्म छुपाकर हिंदू आस्था से छल कब तक होता रहेगा। आप दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रहते हैं और ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं तो फिर हो जाइए सावधान, क्योंकि डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनकर आपके घर, ऑफिस या दुकान किसी भी जगह पर किसी भी वक्त लुटेरों की एंट्री हो सकती है। गाजियाबाद में एक ज्वेलरी शॉप से ऐसी तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें देखकर लोग हैरान हो गए। चंद मिनटों में बदमाशों ने लाखों की ज्वेलरी लूट ली। देखिए। 10 मिनट में डिलीवरी का वादा और 2 मिनट में लूट की वारदात। आप चौंक गए होंगे कि डिलीवरी और लूट का आपस में क्या कनेक्शन है। तो अब जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी की ड्रेस पहने हुए दो बदमाश एक ज्वेलरी शॉप में घुसे और 2 मिनट के भीतर लूटपाट की घटना को अंजाम देकर निकल गए। सिर पर हेलमेट लगाए दो बदमाशों ने हथियार के बल पर दुकानदार को धमकाया और ज्वेलरी लूट ली। ज्वेलरी शॉप से 20 किलो चांदी, 100 ग्राम सोने की लूट की यह घटना गाजियाबाद के लिंक रोड के ब्रिज विहार की है। थाना क्षेत्र लिंक रोड में चौकी ब्रिज विहार में शाम करीब 4 बजे वादी द्वारा एक सूचना दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि करीब 3:30 बजे दोपहर को 2 बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके ज्वेलर्स के दुकान में घुस के उसके नौकर को हथियार दिखा के करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना ये लूट के चले गए। ये इलाका दिल्ली से सटा हुआ है और बेहद हाईटेक माना जाता है, लेकिन फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। 20 किलो चांदी और सोने की लूट हो गई और किसी को भनक नहीं लगी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस घटना से बदमाशों की पहचान साफ नहीं हो रही है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए क्लू तलाश रही है। सूचना मिलते ही तुरंत ही पुलिस ने घटनास्थल पर जाके निरीक्षण किया और उसके बाद 6 टीमों का गठन करके घटना के अनावरण के लिए प्रयास जारी किए गए हैं। वादी द्वारा तहरीर दी गई है और उसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि बदमाश कितने बेखौफ होकर लूटपाट को अंजाम दे रहे हैं। महज 2 मिनट के भीतर लूटपाट के बाद बदमाश फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। देखना यह है कि पुलिस कब तक इन लुटेरों को अंजाम तक पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांदा में एक पति अपनी पत्नी पर शक करता था। पत्नी की चाल चलन पर उसे भरोसा नहीं था। अक्सर परिवार में कलह होती थी, लेकिन ये कलह इतनी बढ़ गई कि पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद 3 बच्चों के सिर से मां का साया दूर हो गया है। पिता सलाखों के पीछे पहुंच गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बांदा में एक पति अपनी पत्नी पर शक करता था, लेकिन शक ऐसा कि एक दिन उसने पत्नी की हत्या कर दी। सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेता और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद 3 बच्चों को मौके से लेकर चला गया। कुछ देर बाद पड़ोसी जब घर के सामने से निकले तो महिला का शव देखकर पुलिस को सूचना दी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटना की छानबीन में जुट गई। मृतका की मां की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। थाना पैलानी क्षेत्रांतर्गत सूचना मिली कि धीरज उर्फ बजरंगी प्रजापति उम्र 36 वर्ष पुत्र श्रीपाल प्रजापति ने अपनी पत्नी शोभा उम्र करीब 32 वर्ष को घरेलू कलह को लेकर चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र की है। बजरंगी प्रजापति ने अपनी पत्नी शोभा की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। बजरंगी अपनी पत्नी शोभा के चरित्र पर शक करता था। दोनों के बीच अक्सर इसी बात को लेकर विवाद भी होता रहता था। इसी विवाद के चलते उसने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। अभियुक्त पति को हिरासत में ले लिया गया है। पति पत्नी के रिश्ते के बीच शक की वजह से कलह इतनी बढ़ी कि पत्नी ने पत्नी का कत्ल कर दिया। फिलहाल अब परिवार में मातम है। 3 बच्चों के सिर से मां का साया दूर हो गया है और पति सलाखों के पीछे है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या की घटना के बीच बच्चों की सिसकियां लोगों के कानों में गूंज रही हैं। उमाशंकर भट्ट, न्यूज़ 18, बांदा। आगरा में पान की दुकान चलाने वाले एक शख्स ने शराबियों को टोका तो उसकी जान ही ले ली। दुकान के पास ये लोग शराब पी रहे थे। इसी बात का जब विरोध किया तो मारपीट करने के बाद आरोपियों ने ईंट से हमला कर दिया। मौके पर ही दुकानदार की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। देखिए। आगरा में शराब पीने का विरोध करने पर शराबियों ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। घटना थाना जगदीशपुरा क्षेत्र की है। अशोक शर्मा पान की दुकान चलाते थे। आरोप है कि देर रात उनकी दुकान के पीछे कुछ शराबी बैठे थे। शराब पीने का विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया। मारपीट के बाद अशोक के सिर पर ईंट से वार कर दिया। इसके बाद मौके पर ही अशोक की मौत हो गई। अशोक की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मैं जो मृतक हुए हैं मैं उनका लड़का हूँ। ऐसा था रात को जो 4-5 लड़के जो हमारे पीछे दुकान है पान की पीछे मतलब बैठते हैं ना, तो जो वहाँ पे खाली जगह पड़ी है वहाँ पे शराब बराब भी पीते हैं। तो पापा उस दिन वहाँ से निकल के जा रहे थे तो 4-5 जने वहाँ पे बैठे थे। ठीक है, तो पापा ने उन्होंने मना करी कि तो आप यहाँ पे मतलब बैठ शराब बराब जब पीते हो तो यहाँ पे मत पिया करो। तो उन्होंने उन पापा से हाथापाई करी है, गाली गलौज जो भी गाली वाली करी है। ठीक है, और जब शोर बोर की आवाज़ आई है तो तब मेरा भाई सब मतलब पीछे गए तो देखा तो पापा मतलब बेहोश पड़े थे। घटना की सूचना पर थाना पुलिस के साथ परिवार के लोग भी पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुकदमा दर्ज कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। जगदीशपुरा के डिवीजन चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक रात में सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। इस पर तुरंत पुलिस ने संज्ञान लिया और वहाँ जाकर पता किया तो पता चला कि एक व्यक्ति जिनका नाम अशोक कुमार है, वो एक शॉप चलाते थे। उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने शराब पी के वहाँ पर हंगामा किया। इसमें हाथापाई हुई और जो पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति हैं उसमें से एक व्यक्ति ने और उनके सिर पर ईंटा मार दिया, जिससे उनको एसएन मेडिकल कॉलेज लेके जाया गया। वहाँ पर उनको डेड डिक्लेयर कर लिया गया। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने बिना देरी किए कार्रवाई की और जानकारी मिलते ही 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल हत्या आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और घटना का खुलासा होगा। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18, आगरा। और रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।